साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, गृह रक्षक जवान, साथियों हाथ जोड़ के पढ़ना। साथियों बड़ी खुशी की बात है, आप समस्त भारतवर्ष के जवानों व महिला जवानों कड़ा संघर्ष कर रहे हो, रोड से भी, कोर्ट से भी, मंत्रियों से भी और संघर्ष से भी। जब जाके कुछ थोड़ा बहुत, अभी से कुछ पता नहीं है सरकार का, मार्च में 4 महीने होने वाले हैं, आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी हमारा सिर्फ अंदाजा है, वो आपको बता दिया है। परंतु साथियों सबसे ज़्यादा संघर्ष ये है, जिला कमांडेंट या इंस्पेक्टर या उप कमांडेंट और उसके बाद पुलिस, एक स्वयं सेवक पे 2 तो ये अधिकारी लगा रखे। अगर हम कोई शिकायत देते हैं तो उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। पहले तो हमें होमगार्ड, जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, मानिए SSO, इतना दबा दिया जाता है, आपको नौकरी से हटाया जाएगा, आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, आपको ड्यूटी नहीं दिया जाएगा, आपका रोटेशन कर दिया जाएगा, आपको री इनरोलमेंट कर दिया जाएगा, नामांकन कर दिया नहीं किया जाएगा, और नामांकन करेंगे तो आपको ड्यूटी में नहीं लेंगे, बॉन्ड भरवाया जाएगा, हम कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे। ये सब दबाव बना रखे हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो हम आपको बिल्कुल निकाल देंगे। आप क्या कर सकते हो? हम तो राजा हैं, तानाशाही हैं, अंग्रेजों के टाइम के राजा बने हुए हैं, हमें शक्तियाँ हैं, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं, हाँ, और राज्य सरकार की शक्तियाँ हैं। हम तो हमको कोई कुछ हमारा नहीं कर पाएगा। आपका नुकसान होना है। अगर आप हमारी कोई शिकायत करोगे, हमारे कहने से हमारा निजी नौकर नहीं रहोगे, तो हम आपको सेवामुक्त कर सकते हैं। हमारे पास पावर है, अधिकार दे रखा है, माननीय केंद्र सरकार को दे रखा है, अधिकार दिए हुए हैं, तो वो अधिकार को हम यूज करेंगे और आपको बिल्कुल दबाया जाएगा। कहाँ शिकायत करोगे? पुलिस हमारी, IPS हमारे, अगर तुम माननीय भारत सरकार के पास जाओगे तो वो भी हमारे हैं। केंद्र शासित जितने भी माननीय IPS अधिकारी हमें बैठा रखा है, चाहे RK-पुरम हो, चाहे राज्य सरकार में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, चाहे राजा गार्डन हो, हमने अपने हित के आदमी बैठा रखे हैं जिनसे हमारा सीधा संपर्क है। हमें से तो हमारा आप कुछ सबसे अहम समस्या ये है कि हमारे ऊपर इस संस्था पे नीचे से ऊपर तक अगर गृह रक्षक जवान हो, अर्धसैनिक बल जवान हो, तो हमारा कुछ सुनाई हो सकती है। इसलिए गुलाम है हम। अधिनियम 4 के अनुसार हमारे ऊपर माननीय पुलिस अधिकारी या DG होमगार्ड या माननीय DGP, IPS अधिकारी, वो सीधी सरकार से ये कहते हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि इनको EPA फंड नहीं मिलना चाहिए, इनको समान कार्य समान वेतन नहीं मिलना चाहिए, DA नहीं मिलना चाहिए। ये हर स्टेट में चल रहा है। तो साथियों हम बार बार हमने ये कहा है कि हमारी शिकायत को पुलिस वालों को छोड़कर दूसरे महकमे से, मानिए निष्पक्ष CBI द्वारा जांच किया जाए, हमारा कार्य देखा जाए, थाने में जाकर देखा जाए, ट्रैफिक में जाकर देखा जाए, जहाँ भी हमारी ड्यूटी हो, बिजली बोर्ड हो, कहीं भी हो, वहाँ देखा जाए। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य है, तराजू में तोला है कि भाई गृह रक्षक, नगर सैनिक, होमगार्ड का काम अधिक है। पुलिस वाले भी अधिकारी एक साथ दे देते हैं, वो बैठा रहता है, उठता नहीं है, वो जाकर बैठ जाता है कुर्सी पे, शाम में उठ कर आ जाता है, और हमने उससे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो साथियों हमने सबसे अहम समस्या तो यही है, अब हमें पुलिस वालों को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को, माननीय केंद्र सरकार को दबा रखा है। कानून इस तरह का बना रखा है, नियम इस तरह के बना रखा है। किसने बनाया है? अंग्रेजों ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की दोनों की मिलत थी।
लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के पार्लियामेंट में हमारे कानून बनते थे और 1960 तक बने हैं। आपको एक पढ़ा होगा, आपको बताया भी था, नागरिक सुरक्षा कोर्स CDC 1949 जो 1968 में ख़त्म हुआ है। तो ये समझो अंग्रेजों का कानून 1946 से 1968 तक चले हैं। जो उन्होंने 49 में बनाया वो भी हमारी संस्था में लागू कर दिए, और उससे पहले बनाए जैसे 1915 दिल्ली विधि अधिनियम और जी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ये सब IPC 1860 का 45वां धारा 21, चार्टर, सबसे अहम बात चार्टर की है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चार्टर, संविधान अनुच्छेद 13(1). तो ये सब पुरानी बात नई 1946 से भी लागू किया गया है। हमें दोनों सरकारों से, ब्रिटिश सरकार से, अखिल भारतीय कांग्रेस से, और तीसरी आज़ाद भारत 1947 में बना या 46 में बना या 45, अगर 47 में बना तो हमारे ऊपर तो अंग्रेजों का कानून 40 के है। अगर 47 में बना तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही हम बंधुआ मजदूर बना दिया, तो किसने बनाया? तो ये एक पर्सन आपको हमने अवगत कराया, बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सहायता किया। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, और किया है। आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद है। साथियों, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी भी कुछ कमजोरियाँ हैं। कुछ हमारे ही होमगार्ड जवान जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, SSO के दलाल हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, नाराज मत होना, मैं नाम नहीं ले रहा। तो उनको भी सोचना चाहिए, सब हमारे एक परिवार है, हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी की ड्यूटी काटना, किसी को लगाना, किसी को हटाना। और सरकार के अधिकारी क्या कहते हैं, हमारे में से एक कमान दे देते हैं या चुन देते हैं कि तू ये देख रेख कर। तो हमारी लड़ाई हमसे ही करवाते हैं। अंग्रेज वाला कानून है, हमारे जवान भर्ती करे 10 रुपये बत्ती देकर, अच्छी तनख्वाह देकर, हमको ही पिटवाया था। वही काम ये करते हैं, हमारे जवान को एक कमान दे दिया, ये करेगा, वो करेगा, ये देखेगा, और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे जवान हमें ही पीट रहे हैं, हमारे जवान हमें ही पीट रहे हैं। इसको ध्यान से सुनो। तो साथियों, चंदा दो, लेखा जोखा लो। मैं ये नहीं कह रहा कि चंदे बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, पर उसका लेखा जोखा अनेक नहीं ले रहे। अगर रजिस्टर्ड यूनियन है तो रसीद लो, और रजिस्टर का 6 महीने में नहीं तो 1 साल में उसका कितने पैसे आए, कितने गए, क्या खर्चा हुआ। अब मैंने सुना है कुछ लोग तो ऐसे ही चंदा ले ले के चल रही है गाड़ी, झूठ बोलना, जंतर मंतर पर एक दिन भी नहीं जाना, न कोई ऐसा बताना हम किस तरह से गुलाम हुए, कब हुए, कैसे हुए, आगे क्या करना चाहिए। और मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ रजिस्टर्ड नंबर 34,987 सारे कागज दिखा सकते हैं, अगर किसी भाई के टाइम हो, किसी बहन के पास टाइम हो। और हमने बार बार कहा है कि खुला दरबार है, आइए जुड़िए। अब मोबाइल नंबर बताया था 99 96 31 88 89, खुला दरबार है, कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी आके दिल्ली आकर बात कर सकता है। तो साथियों, इसके साथ साथ भ्रष्टाचारी में हमने अपने ही साथियों को हम भ्रष्टाचारी करवाते हैं या कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। इस पे पाबंदी लगाना चाहिए, आपको लेखा जोखा लेना चाहिए। एक साथियों, हर स्टेट में एक कानून है। मोटी सी बात बताता हूँ, अगर भाई समान कार्य समान वेतन, एक स्टेट में 3 प्रधान बन रहे हैं, प्रधानी का उन्होंने, और तीनों का केस एक है। वही केस मेरे पास है, वही तेरे पास है, वही दूसरे के पास है। स्टेट एक है, कानून एक है, समान कार्य, तो 3 जगह पैसे जा रहे हैं।
हर स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक की नहीं कर रहा, हर स्टेट में यही हाल है। तो उसमें भी हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई कुछ उस पर सोचो समझो। ये पैसे एक एक रुपया बहुत कष्ट कमाई से अपने बच्चों का पेट काट कर रुपये दिए जाते हैं, ऐसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है लड़ाई लड़ो, लेकिन उसका लेखा जोखा सबके सामने दिया जाए। भैया गलत करोगा पछताओगा। बहुत लोगों ने पैसे इसमें खाए हैं और उनका बुरा हाल हुआ है। चावला साहब को देखो, उससे पहले भगत जी को देखो, जेपी को, उससे पहले और एक मुकुंद भाई पारेख था, एक और भी था। मतलब जितने भी अध्यक्ष बने थे उन्होंने जो भी पैसा खाया उनकी इतनी बुरी हालत से आज मैं बता नहीं सकता। कई लोगों को पता भी है, अकबर उनके साथ क्या, और मैं देव मिल के भी आया हूँ, जो जो लोग बने थे उनसे मिला भी हूँ। तो साथियों उस पर भी मैं ये कहता हूँ हाथ जोड़ के स्टेट में एक केस डालो। और कितने पैसे बचेंगे? ये पैसे हमारे ही बच्चों के, हमारे ही हैं। तो ऐसे मत करो, एक दूसरा की मान बढ़ाई कुर्सी की लालच ही छोड़ दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। और आज मेरा यही मतलब था कहने का, सब संगठन करो, एकता का परिचय दो, सब मिलजुल के काम करो, बहन भाई कंधे से कंधे मिलाकर काम करो और इसका संघर्ष करो। अरे हम तो चले गए, आने वाले ये कहेंगे हमारे से पूर्व हमारे बारे में क्या करके गए। मैं भी एक होमगार्ड जवान हूँ, मैं भी नौकरी किया है, मुझे ये भी पता था मुझे क्या क्या कार्य किया, क्या मिलता था, क्या रिश्वत देता था और क्या घर लेकर बढ़ता था। और इसीलिए मैंने दान दिया है। आज मेरी 74 लगाओ, 75 नहीं तो 74-50 का जन्म है, कवर हो चुकी है। 60 साल होने के बाद 15 साल सेवा किया। तो ऐसे ही आप लोग ये सोचो कि भाई जो रिटायर हो गया और जो ओपन में आना चाहे वो खुला आए, नहीं आए तो भी ये सोचो रिटायर हो गया। और जिस भाई ने 10-15 साल की नौकरी करी है वो भी ये सोच लो हमने सेवा करना है। तो साथियों समय हो गया, अब मैं बंद इसको वीडियो का चैनल का ज़्यादा नहीं कहते हुए हर एक एक बात पे ध्यान देकर एकता का परिचय दे। और बड़ी खुशी के साथ सभी खुश रहो, मिलके करो, सबके पास फ़ोन करो, पूछो राज्य की खुशी की और क्या कार्य कर रहे हो। जो अलग अलग लड़ रहे हो वो भी आपस में मिलकर, कोर्ट वाले भी मिले, रोड वाले भी मिले, मंत्री वाले भी मिले, हम यहाँ तक पहुँच गए। और ये मान बढ़ाई छोड़ दो, मैं तो ये कहूँगा इस पर ज़्यादा डिस्कस ऐसे मत करो। अगर मैं इसको नहीं बोलूँगा वो नहीं बोलेगा, मैं बोल लूँगा मैंने मंत्री से करवा दिया, मैंने कोर्ट से करवा दिया, मैंने ये कर। भाई सबसे छोटा मैं हूँ। हर आदमी सोचो रिटायर होने के बाद 15 साल सेवा करना है। आज तक मोबाइल नंबर दिए पर किसी का मोबाइल नंबर ये नहीं आया कि जी हम सोशल सेवा करने के लिए आटा में नक में तैयार है, बड़ा डाका मारने के लिए तैयार है, छोटा काम में तैयार नहीं है। तो साथियों फिर एक बार बताता हूँ, जुड़िए, हमारे साथ जुड़ो, किसी संगठन के साथ जुड़ो। मैं नहीं कह रहा उसका लेखा जोखा लिया जाए, एक एक पाई का हिसाब लिया जाए और पूरी कमेटी चेक किया जाए। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो फिर ये कहूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और बहुत अच्छी अच्छी बात करो।